आप लोग कैसे हैं? हमने टाइप 4 कल बता दिया था, आज टाइप 5 पर चलते हैं। देखिए उसका स्टेटमेंट क्या कर रहा है। स्टेटमेंट कर रहा है जब वस्तु के क्रय मूल्य, वस्तु के विक्रय मूल्य लाभ या हानि के बराबर हो, किस तरह हम क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि को बराबर करेंगे, देखेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 80 संतरे बेचने पर 10 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ है, लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है ना। सबसे पहले इसका एक कंडीशन है, कंडीशन पढ़ना पड़ेगा। कंडीशन, कंडीशन, कंडीशन क्या पढ़ना पड़ेगा? S जो होता है ग्रेटर देन C के बराबर होगा। जब S ग्रेटर देन C के बराबर होगा तो प्रॉफिट निकालना है ना। प्रॉफिट बराबर जो होगा S माइनस सी। S क्या है? पॉजिटिव है ना। C क्या है? निगेटिव है ना। कोई दिक्कत है? तो क्या जानते हैं कि P बराबर S माइनस सी। तो 80 संतरे बेचने में, बेच रहा है ना, सेलिंग प्राइस 80 संतरे, 80 S होगा। 10 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 10 संतरे विक्रय मूल्य क्या होता है? लाभ हुआ ना। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, बराबर कितना होगा? ये लाभ हुआ। तो लाभ क्या होगा? क्रय मूल्य होता है, बराबर कितना? 80 C होगा। कोई दिक्कत है? नहीं। देखिए ये है ना 10 C, इतना 10 C प्लस कितना? 80 C बराबर 80 S, कितना? 90 C बराबर 80 S। ये खत्म हो गया। तो 9 C बराबर 8 S हो गया ना। C बराबर 8 और S बराबर 9, ये है ना। तो C बराबर 8, 9 बराबर S, यानी C से S जैसे जाएंगे। C बराबर कितना? 8, S बराबर 9, ये हो गया ना। यही ना हुआ। तो कितना का अंतर? +1 का अंतर हो गया ना। 1/8 कितना? 12.5%। आंसर ऑप्शन है 12.5%। देखिए तो ऑप्शन है क्या? 12.5% है? नहीं ना है तो ई में लिखे नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ई ऑप्शन हो जाएगा। दो नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 80 संतरे बेचने पर 10 संतरे के विक्रय मूल्य के क्या होता है? हानि होता है, लॉस ना। लॉस जो होता है, लॉस जो बराबर जो होगा C माइनस क्या होगा? S होगा, लॉस। कंडीशन क्या होना चाहिए इसका? कंडीशन जो होगा, कंडीशन जो होगा, इसका जो कंडीशन होगा, देखिए कंडीशन क्या कहता है? लॉस बराबर कंडीशन C माइनस S होता है ना। तो क्या होगा? C ग्रेटर देन S होगा, यही कंडीशन होगा। नहीं तो कहने का मतलब है कि लॉस जो बराबर जो होता है, लॉस जो बराबर होगा C माइनस S होगा। क्या कहता है? पढ़िए। 80 संतरे बेचने पर ना, 80 को संतरा बेच दिया, सेलिंग प्राइस। 10 संतरे के विक्रय मूल्य की हानि होता है ना, लॉस हुआ। 10 संतरे का लॉस हुआ। कोई दिक्कत है? लॉस है ना, हानि हुआ ना। उसके बाद क्या होता है? हानि हो गया तो क्या कहता है? 10 तो ई भी होगा 80, क्या है? 80 होगा, 80 हो गया। हानि जो होगा, जब हानि होता किसी चीज पर तो क्या बताए थे? विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य S। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत, माइनस है। तो 10S प्लस 80S, 80S बराबर 80C, इसका मतलब 90S बराबर 80C। 0 से 0 खत्म, यानी C बराबर 9, यानी C से S जो जाएंगे, C बराबर कितना हुआ? 9, S बराबर 8, C बराबर 9, S बराबर कितना हुआ? 8। कितना का अंतर? कितना का अंतर? देखिए -1 का अंतर। -1/9 कितना प्रतिशत बताइए? कितना प्रति बताए हुए? -1 कितना प्रतिशत बताइए? -1 कितना प्रतिशत? 11 सहित 1/9%। माइनस है ना, 11 सहित 1/9% है ना। ऑप्शन आया ना, देख लीजिए कैसे होगा। 80C
माइनस एस इतना, ये इधर जाएगा, आएगा ना कि 10 हुआ, 80 10 90, 81, ये हो गया। चलिए दो नंबर क्वेश्चन बता दिए। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। 144 मुर्गिया को बेचने पर महेश को 6 मुर्गे के बिक्री मूल्य पर हानि होती है। मतलब 144 मुर्गिया बेच रहा है और महेश से जो है उसके 6 मुर्गी के बिक्री मूल्य यानी सेलिंग प्राइस एसपी जो होता है, सॉरी हाँ सेलिंग प्राइस जो होता है पर हानि होती है। तो उसका हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, हम क्या बताएं। हानि प्रतिशत निकालने लॉस बराबर होता है सी माइनस एस। तो इसका कंडीशन क्या है, सी ग्रेटर देन एस, एस निगेटिव होना चाहिए, सी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक देखिए, तो कहने का मतलब क्या है, 144 मुर्गे बेच रहा है ना, 144 मुर्गियां यदि बेच रहा है तो स्वाभाविक 144 मुर्गी खरीदेगा। 144 मुर्गी खरीदेगा तब ना 144 मुर्गी बेचेगा। अब क्या कहता है, 6 मुर्गियों के बिक्री मूल्य पर हानि होती है। 6 मुर्गी जो है क्या होती है, हानि होती है ना, हानि है किस पर, बिक्री मूल्य पर ना, ऐसे दीजिए। ठीक, यानी 6s माइनस इधर प्लस 144s बराबर 144c। इसका मतलब कि 150 कितना हुआ, s बराबर 144 क्या होगा, c हो गया। तो कैसे काटेंगे देखिए, 3 से काटिए, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 0, 3 चौक 12 हो गया, 3 चौक 12, 2 3 8 24 हो गया। काटिए, 2 से काटिए 25 और 2 से काटिए कितना, 24 दूनी 48। मतलब ये मतलब 25s बराबर 24c हो गया। मतलब c बराबर कितना, 25, c से ऐसे जाएंगे, c बराबर कितना 25 और s बराबर कितना 24। कितना का अंतर देखिए था, प्लस 1 के माइनस 1, 25 भाग है 24 भाग है तो माइनस है ना, माइनस होगा ना, है ना। 24 में से माइनस 1 तब ना 25, 25 में से 1 घटाए तब ना 24, समझे। तो -1 बट्टा 25 गुने 100 कितना होगा, 25 चौका 100 बराबर -4%। आंसर देखिए तो ऑप्शन में -4% है, 2% है, बी 4%, 6 8%, 4% मिला ना, इसको मार दी, माइनस प्लस पर डिपेंड नहीं करता। चलिए लिखिए, देखिए 14 क्वेश्चन क्या कर रहा है। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार 11 मीटर के बिक्री मूल्य क्या कहता है, बराबर लाभ कमाता है। हम क्या पता है कंडीशन, लाभ बराबर जो हो जब भी होगा P बराबर S माइनस सी, S पॉजिटिव होना चाहिए, C निगेटिव होना चाहिए। कंडीशन भी बताए हुए हम कि S जो ग्रेटर देन C के बराबर होता है। ठीक, अब क्या करता है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार 11 मीटर के बिक्री मूल्य के बराबर क्या लाभ कमाता है। लाभ प्रतिशत निकालना है, कुछ नहीं करना है। 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है ना, 33 मीटर कपड़ा यदि बेच रहा है, जब 33 मीटर कपड़ा बेचेगा तो 33 मीटर कपड़ा खरीदेगा तब न बेचेगा। ठीक, 11 मीटर कपड़ा बिक्री मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। बिक्री मूल्य 11 मीटर क्या बिक्री मूल्य हुआ ना, बिक्री मूल्य एस होगा, सेलिंग प्राइस बोलते हैं उसको। ठीक, 11s माइनस 33s बराबर -33c। कोई दिक्कत है, इसमें से -22s बराबर -33c, ये खत्म, 11 दूना कितना 22, 11 दिया कितना 33, 2s बराबर 3c। मतलब c बराबर कितना 2, s बराबर 3, यानी c से ऐसे जाएंगे, c बराबर कितना 2, s बराबर 3। कोई दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत है क्या, कितना प्रतिशत है, 1 बराबर 1/2 बराबर कितना बराबर 50%। 50% में ऑप्शन है, देखिए तो कहीं पर गलत हुआ है क्या, 22 33c, 11 33। ठीक, 2s बराबर 3c, c बराबर 2 होगा, ये बराबर 3 हो जाएगा, c बराबर 2 तो 2 3, 50% सही है इसका।
सही है। तो इसका ई लिख लीजिए ऑप्शन में, ई में लिखे 50%, सही है। ई में टिक मारिए। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन 33 मीटर कपड़े बेचने पर दुकानदार 11 मीटर बिक्री मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ या हानि, हानि होता है ना। तो हानि प्रतिशत निकालना है। हानि बराबर जानते हैं लॉस बराबर होता है सी माइनस एस, सी पॉजिटिव होता है एस निगेटिव, एस निगेटिव होता है। तो क्या कहता है 33 मीटर कपड़ा बेच दिया ना, जब 33 मीटर भाई बेच दिया, सॉरी जब 33 मीटर कपड़ा बेच दिया है तो 33 मीटर कपड़ा खरीदेगा, ठीक। 11 मीटर कपड़ा बिक्री मूल्य के बराबर होता है, बिक्री मूल्य के क्या बराबर होगा ना एस, मतलब 11s प्लस 33s बराबर 33c हो गया। कितना हो जाएगा ये 44s बराबर 33c, 11 चौक 44, 11 तिया 33, यानी 4s बराबर 3c हो गया। इसी को लिख सकते 3c बराबर 4s लिख सकते हैं। क्रॉस कीजिए, या c बराबर 4, c बराबर क्या होगा 4, ये 4 इधर कीजिए और ये 3 इधर कीजिए, हो गया। c से s गया, कितना का अंतर देखिए, कितना का अंतर, -1 का अंतर, यानी -1/4 कितना प्रतिशत है भाई, -25% आंसर है ये। नहीं समझे तो -1/4 को 100 से मल्टीपल कीजिए, 4 दूना 4 पंचे 20, कितना -1 गुने 25, -25% आंसर ऑप्शन है 25%, 25% है, माइनस कोई दिक्कत नहीं, यही ऑप्शन है। ऑप्शन यदि माइनस रहता माइनस लगा दे, प्लस 25 तो 25 से लगाइए, लिखिए इसको। छह नंबर क्वेश्चन देखिए, 33 मीटर कपड़े बेचने पर दुकानदार 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि होता है ना। तो हानि प्रतिशत निकालना, देखिए हानि प्रतिशत कैसे निकाल, पहला ऑप्शन दे दिया 11/9%, दूसरा दे दिया है 12.5% या 12/2%, तीसरा दे दिया है 9/11%, चौथा दे दिया 33/1/3%। तो देखना है हानि प्रतिशत करना, लॉस बराबर हम जानते हैं C माइनस एस होता है। क्या कहता है 33 मीटर कपड़ा बेच दिया ना, जब 33 मीटर कपड़ा बेच दिया तो 33 मीटर कपड़ा खरीदेगा तब ना बेचेगा। चलिए 11 मीटर क्रय मूल्य के बराबर होता है, 11 मीटर जो C के बराबर होगा ना, यानी 11C माइनस 33C बराबर -33S, कोई दिक्कत है तो -22C बराबर -33S, माइनस माइनस खाता 11 दूना 22, 11 तिया कितना 33, 2C बराबर जो होगा 33S। C से S जाना, कैसे जाना है, C बराबर कितना हुआ, सॉरी 3 ना, C बराबर कितना 3 और S बराबर कितना हुआ 2, कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस कीजिए, क्रॉस कीजिए, ऐसे कीजिए क्रॉस, तो ये 3 के स्थान पर C आ जाएगा, ये 2 के स्थान पर आ जाएगा S। कितने का अंतर बताइए, -1 का अंतर, यानी -1/3 बार कितना प्रतिशत है भाई, 33 सहित 1/3%, माइनस है तो माइनस ले, यही आपका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में है 33 है, डी ऑप्शन है ना, 33 1/3% है ना, है ना, ये माइनस प्लस कोई बात नहीं, यदि ऑप्शन में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, लेकिन नहीं है यही होगा आंसर। टफ कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा तो गौर से देखिएगा। 17 गेंदों को 720 रुपया बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है ना, हानि होता है, गेंद का क्रय मूल्य निकालना है, लॉस बराबर जो होगा C माइनस एस होगा, बस गेंद का क्रय मूल्य निकालना है ना, हानि पूछ रहा, हानि होती है बराबर हानि, हानि बराबर ये होता है। 17 गेंदों को 720 में बेच रहा है ना,
17 गेंद को यदि बेच रहा है तो 17 गेंद को खरीदेगा भी कोई जरूर खरीदेगा उसको। जितना में खरीदिएगा उतना में बेचिएगा, जितना में बेचिएगा उतना में खरीदिएगा। बस 5 गेंदों के करे मूल्य, 5 गेंदों के करे मूल्य सी हुआ, हो गया। कोई दिक्कत है? बराबर हानि है ना, हानि होता है ना, तो गेंद का करे मूल्य निकालना है। देखिए कैसे निकालें। 5C माइनस 17C बराबर माइनस 17S। इसको घटाइए, कितना होगा? माइनस 12C बराबर कितना होगा? बराबर कितना होगा? माइनस 17S। हो गया, माइनस माइनस खत्म, हो गया ना। यानी कितना हो गया? 17 गेंदों को बेचने पर हो गया ना, इतना हो गया ना। तो कैसे करेंगे? C से S जाएंगे, C से S जाएंगे, ये क्या हो जाए? 17 हो जाएगा, ये क्या हो गया? S हो जाएगा। इस तरह देखिए, C बराबर 17, S बराबर 12, तो C बराबर 17, S बराबर 12, C बराबर 17, S बराबर 12, हो गया। अब क्या कहता है? 17 गेंदों को 720 में बेचता है। 17 गेंदों कितना बेच रहा है? 720 रुपया बेच रहा है ना। जब 17 गेंद को 720 रुपया बेच रहा है, हो गया। 17 गेंद को यदि 720 रुपया बेच रहा है, हो गया ना। देखिए 17 गेंद को 720 में बेच रहा है ना, 720 में बेच रहा है, तो करे मूल्य कितना हुआ? इतना हो रहा है ना, 12। तो 12 छः कितना हुआ? 72, 0, यानी रेशो 1 यूनिट बराबर कितना हुआ? 60 रुपया। 1 यूनिट पर कितना हुआ? 60 रुपया। आंसर ऑप्शन में 60 रुपया है, ये है ना। चलिए रफ कीजिए। मेरे प्रिय छात्र, हमने टाइप 5 का मैं ऑल क्वेश्चन बता दिया हूं, और कल हम चलेंगे टाइप 6 पर। कोई वस्तु जैसे आप खरीदते हैं, कोई एक्स वस्तु यदि खरीद रहे हैं, तो किस तरह वृद्धि होगी, कमी होगी, उस पर हम चलेंगे। कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।